हेलो स्टूडेंट्स, मैं विनायक पांडे आपका फिजिक्स टीचर। इस वीडियो में हम आपके लिए जो टॉपिक लाए हैं वो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी वैद्युत विभवांतर तथा वैद्युत विभव है। ठीक है बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जल का प्रवाह सदैव उच्च स्थान से निम्न यानी उच्च बिंदु से निम्न बिंदु की ओर होता है। ठीक है ना। ऊष्मा का प्रवाह सदैव उच्च ताप से निम्न ताप की ओर होगा। ऊष्मा का प्रवाह सदैव तापांतर के कारण होता है। जल का प्रवाह सदैव ऊंचाई में अंतर के कारण होता है। ठीक इसी प्रकार से किसी भी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह, या कि दूसरे शब्दों में आप कहिए कि आवेश का प्रवाह, दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर के कारण ही होता है। तो वैद्युत विभवांतर के कारण ही हमें किसी चालक में विद्युत धारा का प्रवाह प्राप्त होता है। यदि किसी चालक के किन्हीं दोनों बिंदुओं के मध्य वैद्युत विभव यदि बराबर है तो उस चालक में उन दोनों बिंदुओं के मध्य विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। ठीक है। तो वैद्युत विभवांतर के लिए पहले आप ये समझिए कि कहीं पर कोई चार्ज रखा हुआ है, आवेश, तो उस आवेश के चारों ओर आवेश के कारण एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उस विद्युत क्षेत्र का मान हम विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी भी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के आकलन के द्वारा कर सकते हैं, या कि उस बिंदु पर विद्युत विभव का मान क्या है उसके द्वारा हम उसका आकलन करते हैं। ठीक है ना। तो विद्युत क्षेत्र का ये दोनों लाक्षणिक गुण हैं। कौन कौन? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव। जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है, वेक्टर क्वांटिटी, और विद्युत विभव एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब चलिए थोड़ा समझिए। ये मान लीजिए कि ये कोई आवेश कहीं पर रखा हुआ है, ये इसकी मात्रा है +q कूलाम, और यहाँ एक परीक्षण आवेश +q0 रखा हुआ है। ठीक। तो चूंकि ये आवेश है तो इस आवेश के कारण इसके चारों ओर एक विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। उसी विद्युत क्षेत्र में यह आवेश रखा हुआ है। अच्छा, इस आवेश पर यानी इस परीक्षण आवेश +q0 पर इस आवेश +q के कारण एक वैद्युत प्रतिकर्षण बल लगेगा जो कि इस दिशा में कार्य करेगा। यदि ये आवेश फिक्स है, फिक्स का मतलब स्थिर है, तो यह आवेश दूर जाने की चेष्टा करेगा या कि दूर जाएगा। किसके कारण? इस प्रतिकर्षण बल F के कारण। तो यदि हम इस आवेश को कहीं से हम इस यानी +q आवेश की ओर लाएंगे, यानी इधर से इधर लाएंगे, तो हमें इस प्रतिकर्षण बल F के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। हमें इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध एक कार्य करना पड़ेगा। तो मान लीजिए कि यह परीक्षण आवेश यहाँ पर है, बिंदु B पर। तो बिंदु B से यदि हम इसे बिंदु A तक लाते हैं, तो बिंदु B से बिंदु A तक लाने में जो हम कार्य करेंगे वह किया गया कार्य इन दोनों बिंदुओं B और A के मध्य का विभवांतर कहलाएगा। इन दोनों बिंदुओं B और A के मध्य का विभवांतर कहलाएगा। तो इस तरह से आप समझ गए होंगे कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर का तात्पर्य क्या है, कि किसी भी एकांक आवेश को यदि हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाते हैं, तो उन दोनों बिंदुओं के बीच लाने में जो हम वर्क करेंगे, कार्य करेंगे, वह किया गया कार्य ही उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहलाएगा। ठीक है ना। तो वही बात है कि विद्युत क्षेत्र में किसी परीक्षण आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य तथा परीक्षण आवेश के मान की निष्पत्ति को इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। ठीक है ना। परीक्षण आवेश q0 को बिंदु B से बिंदु A तक ले जाने में किया गया कार्य यदि W है, तो बिंदुओं A और B के बीच का विभवांतर VA - VB = W/q0। ठीक। विभवांतर VA - VB एक अदिश राशि है। VA - VB कैसी राशि है? अदिश राशि। ठीक है ना। इसका मात्रक जूल प्रति कूलाम या जूल प्रति कूलाम होता है। ठीक है ना। क्योंकि कार्य का मात्रक जूल होता है, ये आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम होता है, तो जूल बटे कूलाम का मतलब जूल प्रति कूलाम। इसको हम वोल्ट कहते हैं। ठीक। अब चलिए विद्युत विभव के बारे में समझिए।
वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव इकाई आवेश या एकांक आवेश मतलब एक कूलाम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य के बराबर होता है। मतलब किसी आवेश को, अगर वो आवेश एकांक है, एकांक आवेश को हम अनंत से, अनंत माने बहुत दूर से अगर हम किसी बिंदु तक लाते हैं तो जो हम वर्क डन करेंगे, जो कार्य करेंगे, वही किया गया कार्य इस बिंदु ए पर विभव कहलाएगा। ठीक है। तो अच्छा, विद्युत विभव का मात्रक भी वही होता है जो विभवांतर का होता है, जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। मीटर किलोग्राम सेकंड पद्धति में अथवा एसआई पद्धति में इसका जो मात्रक होगा वह किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड -3 एम्पियर -1। इसका डायमेंशनल फार्मूला ml²T-3A-1 होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब इसके बाद थोड़ा सा आप ऊर्जा के अन्य बड़े मात्रकों को देख लीजिए। ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है यूपी बोर्ड के। जैसे कार्य या ऊर्जा का अन्य मात्रक, तो ऊर्जा का मात्रक आप लोग जूल होता है जानते हैं। ठीक है ना। कार्य का मात्रक या ऊर्जा का मात्रक जूल होता है, यह आपको बताया गया है। तो ऊर्जा के एक अन्य मात्रक होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट कक्षा 12 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका प्रयोग प्रायः चैप्टरों में आपको जो है मिलेगा। इसको खूब समझ लीजिए, उसको याद कर लीजिएगा। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह गतिज ऊर्जा है या की ऊर्जा है जो कोई इलेक्ट्रॉन 1 वोल्ट विभवांतर द्वारा त्वरित होने पर अर्जित करता है। मतलब किसी एक इलेक्ट्रॉन को हम 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करें तो वह इलेक्ट्रॉन जो गतिज ऊर्जा प्राप्त करेगा वही गतिज ऊर्जा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाती है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता है 1.6 × 10⁻19 जूल। ठीक है ना। और ऊर्जा का इससे भी बड़ा मात्रक होते हैं। वे कौन कौन से हैं? वे मात्रक हैं किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक। 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी 1.6 × 10⁻⁻6 जूल। 1 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है 10⁻6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट या 1.6 × 10⁻13 जूल। 1 बिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 10⁻9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 × 10⁻10 जूल। ठीक है ना। तो ये आपको आज ये सब बातें बताई गई, विद्युत विभवांतर, विद्युत विभव और इलेक्ट्रॉन वोल्ट इत्यादि के बारे में। तो इनको आप लोग नोट्स बना करके तैयार कर लीजिएगा। कॉलेज जब खुला हो, माने खुलेगा, तो आप लोगों का नोट्स चेक कर लिया जाएगा। थैंक यू।